हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी शादी होने के बाद उसके पति और ससुराल वालों से किसी न किसी मामले पर हमेशा झगड़ा बना रहता था। उस लड़की के घर में हमेशा कलेश बना रहता था। यहाँ तक कि उस लड़की ने ये मान लिया था कि उसका शौहर यानी उसका पति बहुत बड़ा जाहिल है, एक अच्छा इंसान नहीं है। ताकि दोस्तों, लड़की इतना परेशान हो गई कि एक दिन घर से मरने के लिए निकल गई। जब वह सुसाइड करने जा रही थी तो रास्ते में उसकी एक फ्रेंड मिली। उसकी फ्रेंड ने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रही हो। इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ और मैं आज मरने जा रही हूँ। इस पर लड़की की दोस्त ने उससे कहा कि तुम मरने क्यों जा रही हो। मैं एक ऐसे बुजुर्ग को जानती हूँ, यानी एक ऐसे फ़कीर को जानती हूँ जो आपके मसले को हल कर देंगे। वो आपको एक ऐसा ताबीज़ बना कर देंगे जिससे कि आपका पति आपका गुलाम बन जाएगा। आप जो कहेंगी वैसा ही करेगा। तो इतना सुनना था कि लड़की खुश हो गई। जो इंसान किसी मसले को लेकर मरने जा रहा हो और उसे ये मालूम पड़ जाए कि उसका ये मसला हल हो सकता है, तो वह इंसान कितना खुश होगा। अब दोस्तों, क्या होता है, ये दोनों लड़कियां एक बाबा के पास पहुंचती हैं, यानी कि एक फ़कीर के पास पहुंचती हैं। जब ये बाबा जी के पास पहुंच जाती हैं तो ये बाबा जी को अपनी कहानी सुनाती हैं। इस पर बाबा जी इनसे कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें ताबीज़ तो बना कर दे दूँगा, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत पड़ेगी। इसके लिए आपको जान जोखिम में डालना पड़ेगी। दोस्तों, लड़की को किसी भी हाल में अपना घर बनाना था। तो इस पर लड़की ने जवाब दिया कि बाबा जी, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी, मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। दोस्तों, बाबा ने लड़की से कहा कि अगर तुम जान पर खेलने के लिए तैयार हो, मेरे पास ताबीज बनाने का सारा सामान है, पर ताबीज में जंगली शेर के सर का एक बाल डालना पड़ेगा। क्या वो बाल तुम मुझे लाकर दे सकती हो। दोस्तों, लड़की इस पर बहुत हताश और मायूस हो गई कि जंगली शेर के सर का बाल मैं कैसे लेकर आऊंगी। बाबा ने कहा, बेटा यही शर्त है, आपको जंगली शेर के सर का बाल लाना पड़ेगा, तभी ये ताबीज बनकर तैयार होगा। लड़की मायूस और उदास होकर वहां से जाने लगी। इस पर उसकी दोस्त ने उसे सलाह दी कि मैं तुझे बता सकती हूँ कि तू शेर के सर का बाल कैसे लेकर आ सकती है। मैं तुझे वो जगह बताऊंगी जहाँ पर जंगली शेर रोजाना आया करता है। बस तुझे वहाँ जाकर शेर को रोजाना खाना खिलाना है। एक ना एक दिन तो वो शेर तेरे ताबे हो ही जाएगा। इस पर लड़की ने अपनी दोस्त की बात मान ली और जहाँ पर शेर आता था वहाँ पर रोज खाना लेकर जाने लगी। वो रोज एक गोश्त का टुकड़ा ले जाती थी। लड़की पहले दिन जब शेर का खाना लेकर गई, यानी कि गोश्त का टुकड़ा, तो उसने वो टुकड़ा वहाँ रख दिया जहाँ पर शेर आता था और कुछ ही दूरी पर जाकर झाड़ियों में छुप गई। जब शेर वहाँ आया तो शेर ने देखा कि वहाँ एक गोश्त का टुकड़ा पड़ा है, तो शेर ने वो टुकड़ा खा लिया और वहाँ से चला गया। अगले दिन लड़की फिर गोश्त का टुकड़ा लेकर गई। उसने फिर वहीं टुकड़ा डाल दिया और फिर झाड़ियों में छुप गई। शेर ने फिर अपना खाना देखा और खाना खाकर वहाँ से चला गया। अब लड़की ने रोज का ये मामूल बना लिया था कि वह शेर का खाना लेकर जाती और वहाँ डाल देती और झाड़ियों के पीछे छुप जाती। शेर आता, अपना खाना खाता, वहाँ से चला जाता। अब शेर ये सोचता था कि रोज मेरे लिए खाना कौन लेकर आता है। दोस्तों, जब शेर को खाना खिलाते खिलाते कई दिन हो गए तो एक दिन वह लड़की खाना लेकर खुद शेर के सामने आ गई। दोस्तों, जब शेर ने ये देखा कि यह वही शख्स है जो मेरे लिए रोज खाना लेकर आती है, तो दोस्तों शेर ने खाना खाया और वहाँ से चला गया। उस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। दोस्तों, लड़की अब तक अपनी आधी मंजिल पार कर चुकी थी। अब दोस्तों, ये होने लगा था कि वह लड़की रोजाना खाना उसके सामने लेकर जाती, उसे खाना खिलाती और वहाँ से चली जाती। शेर भी चुपचाप से खाना खाता और वहाँ से चला जाता। अब शेर और लड़की में दोस्ती हो गई। अब लड़की रोजाना खाना लेकर जाती, शेर के सामने रखती, शेर खाना खाता और वहाँ से चला जाता। दोस्तों, एक दिन लड़की ने शेर के सर पर हाथ फिराते वक्त शेर के सर का एक बाल तोड़ लिया। जिस मकसद से वह शेर के पास जा रही थी, उस मकसद में वह कामयाब हो गई। दोस्तों, जब लड़की शेर के बाल को ले आई तो बड़ी खुश हुई और खुशी खुशी बाबा जी के पास पहुंची कि बाबा जी, लो, मैं शेर के सर का बाल ले आई। अब मुझे आप ताबीज बनाकर दे दो जिससे कि मेरे घर में सुख शांति लौट आए। दोस्तों, ये कोई गंजेड़ी और नशेड़ी वाले बाबा तो थे नहीं, ये नेक और अच्छे बाबा थे जो लोगों की भलाई करने के लिए ही बैठे हुए थे। जब लड़की ने बाबा को बाल दिया तो बाबा ने लड़की से पूछा, बेटा मुझे तू ये बता, तुझे ये बाल लाने के लिए कितनी परेशानियां उठाने पड़ी। तो लड़की ने बाबा जी को अपनी पूरी कहानी बताई कि बाबा जी, मैं शेर के सर का बाल कितनी मुश्किलों से लेकर आ पाई हूँ। बाबा जी ने बड़े आराम से लड़की की सारी बात सुनी और सुनने के बाद दोस्तों अब गौर करने का वक्त है। तो बात बाबा जी ने लड़की से कही, उस बात को जरा गौर से सुनने का वक्त है। दोस्तों, इस पर बाबा जी ने लड़की से कहा कि बेटा, तुझमें वो सिफत है कि तू एक जंगली शेर का सर का बाल तोड़कर ला सकती है। तुझमें वो खुसूसियत है कि जब तू एक जंगली शेर के सर का बाल तोड़कर ला सकती है, तो तू मुझे ये बता कि तेरा शौहर, तेरा पति, क्या उस जंगली शेर से भी ज्यादा आदमखोर है? क्या उस जंगली शेर से भी ज्यादा बड़ा जानवर है कि जो तूने जंगली शेर को भी अपनी मोहब्बत और प्यार से अपने बस में कर लिया? क्या तेरा शौहर इतना बड़ा आदमखोर और जल्लाद है? क्या इतना बड़ा जालिम है कि वो तेरे कंट्रोल में नहीं आ सकता? उसके बाद बाबा ने उस लड़की को नसीहत करी कि बेटा, अगर तू चाहे ना
जिस तरीके से प्यार मोहब्बत से तूने एक जंगली शेर को अपने बस में कर लिया, क्या तू उसी तरह से प्यार मोहब्बत से अपने शौहर को भी अपने बस में नहीं कर सकती? माँ ने लड़की को समझाया, बेटा इन ताबीज गंडों से कुछ नहीं होता है, ये झूठे और फरेबी लोग करते हैं। सच्चाई तो यह है कि अगर आपको अपना घर बनाना है तो खुद मोहब्बत से पेश आना पड़ेगा, अपनी जबान पर कंट्रोल करना पड़ेगा, छोटी बड़ी बातों को लेकर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इतना सुनना था कि लड़की सारी बात समझ गई। जो घरों में लड़ाइयाँ होती हैं वो सिर्फ इस जबान की वजह से होती हैं। इंसान अगर अच्छा बोल बोलेगा तो उसके साथ अच्छा ही होगा, और अगर बुरा बोल बोलेगा तो बुरा सुनने के लिए भी उसे तैयार रहना चाहिए। तो आज की मेरी नसीहत उन बहनों के लिए है जो वाकई में अपना घर बनाना चाहती हैं, तो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें और अच्छा बोल बोलें, अपने शौहर और उसके घर वालों की इज्जत करें। मेरी बहनों, जब आप अपने शौहर की इज्जत करोगी, उसकी बात मानोगी, तो वो इंसान है, जानवर नहीं, जो आपकी बात नहीं मानेगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपको सम्मान नहीं देगा। अब एक बात मैं उन माओं से भी कहना चाहूँगा जो माएँ अपनी बच्चियों को हिदायत देती हैं कि जाओ बेटा, जो जैसा तुम्हें बोले उसको उसी तरीके से जवाब देना। तो वो माएँ मुझे एक बात बताएं, क्या कभी जवाब देने से, बदमिजाजी दिखाने से, बदतमीजी करने से, बात बात में लड़ाई करने से क्या कभी घर बनते हैं? क्या कभी शौहर से बदतमीजी करने पर, उसके घर वालों से बदतमीजी करने पर, क्या ये हो सकता है कि पति को जवाब देने से, उससे बदतमीजी करने से, उसके घर वालों को बुरा भला कहने से क्या उसका घर बन सकता है? जो माएँ अपनी लड़कियों को लड़ाई लड़ने की हिदायत देती हैं वो ये जान लें कि उनकी लड़कियों का घर कभी नहीं बन सकता। लड़ाई लड़ने से कभी घर नहीं बनते। जो माँ मायके में बैठकर अपनी लड़कियों को फ़ोन पर लड़ाई की हिदायत देती है, उस लड़की का घर कभी नहीं बन सकता। तो मेरा तो बस यही कहना है कि मेरी बहनों, आप जिस घर में शादी करके आई हैं उस घर के कल्चर को समझो, अपने पति के नेचर को समझो, उसके घर वालों को समझो और वो आपको समझें। जब आप बात बात पर झगड़ना बंद करेंगी, समझदारी से काम लेंगी, तभी आपके घर का माहौल अच्छा बनेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया दोस्तों।